देखो, मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के, चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे। इतना उस शहजादी ने सुना था, सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तन्हा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो है जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तन्हा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी या अल्लाह ये तन्हा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है।
जब शाम हुई है, बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर न आया। उस बच्ची ने उसी तपती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है, या अल्लाह, आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था, अल्लाह अकबर। कहती है, अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी, या अल्लाह, आबरू लुटने वाली है, जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कह ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है, बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है, मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शांति तलवार चली है। तो किसी ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। तू अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में।